कालियोम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आगम शास्त्र क्या है और आगम शास्त्र से कैसे तंत्र जुड़ा हुआ है और एक्चुअल तंत्र क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आगम शास्त्र जिसकी रचना स्वयं सदाशिव ने की थी और सदाशिव ने उस आगम शास्त्र को जब उसकी रचना की तो उसके अंदर बहुत सारी विद्याओं का उल्लेख किया और उसके साथ साथ उस आगम शास्त्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला शैव्य आगम, जहां शिव इज अ डेटीज, यानी जो डेटीज है वो शिव है, हमारे जो ईश्वर हैं वो शिव है। शिव से जुड़ी हुई चीजें शैविज्म या शैव्य आगम कहलाती है। दूसरा शक्ता आगम या शक्तिज्म या शक्ता आगम आदि शक्ति या माँ काली से जुड़ा है, देवी के रूपों से जुड़ा है, जहां पे डेटीज है देवी गॉडेसेस। और उसके बाद तीसरा आगम आता है वैष्णव आगम, जहां पे डेटीज है नारायण यानी प्योर शुद्धता। अब यहाँ पे कैसे यहाँ से तंत्र जुड़ा हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शैविज्म या शैव्य आगम, जहां पे शिव की उपासना की जाती है, ऐसे तंत्र जहां पे शिव की उपासना की जाती है। अब थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी तो थोड़ा सा एक चीज ऐड कर देता हूं कि जो तंत्र है इन्हीं 3 आगम के अंतर्गत आते हैं। मुख्यतः पहले 2 आगम के अंतर्गत आते हैं, यानी पहला आगम शैव्य आगम, दूसरा शाक्ता आगम। इसी के अंतर्गत इंडिया में लगभग 200 टाइप के तंत्र को प्रैक्टिस किया जाता था एक समय पे। आज भी 100, 108, 110 ये कैलकुलेशन है जो मैंने अपनी स्टडी से किया है। हो सकता है एग्जैक्ट फिगर चेंज हो, तो मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल एक रफ आइडिया ले तो लगभग 108, 110 टाइप के तंत्र प्रोसेस आज इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर प्रोसेस किए जाते हैं। तरीके वो रिचुअल्स वो अपनाए जाते हैं और ये सारे प्रोसेस शैव्य एंड शाक्ता आगम के अंतर्गत आते हैं। अब शैव्य आगम जहां शिव की सर्वमान है और शिव की उपासना के तरीके से हम तंत्र को या शिव को प्राप्त करते हैं। अब इस आगम में जो विद्या है वो विद्या वैदिक भी होती हैं और तांत्रिक भी होती है, यानी क्योंकि शिव की पूजा वेदों के अनुसार भी की जाती है। शिव का महारुद्राभिषेक सभी लोग करते हैं और एक शिव की उपासना तंत्र प्रोसेस से भी की जाती है। तो शैव्य आगम वैदिक भी है और तांत्रिक भी है। इसके बाद बारी आती है शाक्ता आगम की। शाक्ता आगम प्योर तांत्रिक है। शाक्ता आगम प्योर तंत्र की उपासना के लिए है, जहां हम शक्ति की उपासना करते हैं, जिसमें हम पंच मकार के थ्रू शक्ति की उपासना करते हैं। और शैव्य आगम में हम हमारे अंदर जो पंच भेद हैं, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 हमारे अंदर भेद हैं या हमारे विकार हैं, इनको हम डेटीज को अपने समर्पित कर देते हैं, इनका सैक्रिफाइस करते हैं, इनकी बलि कर देते हैं। तब हम शैव्य आगम को समझ पाते हैं। और शाक्ता आगम में हम सैक्रिफाइस करते हैं या छुड़ते हैं 5 मकारों या 5 एम के साथ, ठीक है। तो और इसके बाद वैष्णव आगम में जो हमें सैक्रिफाइस करना है वो, क्योंकि बेसिकली वैष्णव आगम में प्योर वैदिक कल्चर आप जो जनरली लोग फॉलो करते हैं वो वैष्णव आगम का प्योर वैदिक कल्चर है। यानी अगर आप प्योर वैष्णव हो तो आप बिल्कुल भी मांसाहार नहीं ले सकते, आप किसी भी तरह की कोई चीज नहीं कर सकते। और अगर आप थोड़ा भी मांसाहार या थोड़ा भी लाइफ के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को लेके आए हैं तो आप फिर कहीं से भी प्योर वैष्णव नहीं रह गए, आप फिर शाक्ता और शैव में चले गए, यानी आप सात्विक के साथ रासिक और तामसिक क्रियाओं में चले गए। अगर आप प्योर कृष्ण भक्त हैं या बनना चाहते हैं तो आपको ये 5 विकार अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको पूरी तरीके से कृष्ण को नारायण को समर्पित कर देना होता है। और एक प्योरिटी के साथ आपको वैष्णव आगम में बढ़ना होता है। हम इसके बारे में और डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई हो। थैंक यू सो मच। काली।